often opinions exist only because you are at a distance from the object of the opinion. आप देखिए ना, आप दोनों बातें एक साथ कह रहे हो। आप कह रहे हो कृष्णमूर्ति को पढ़ने का मन नहीं हुआ या हिम्मत नहीं हुई, ये पहली बात। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि कृष्णमूर्ति जटिल है। क्या ये दोनों बातें एक नहीं है? चूंकि उन्हें पढ़ा ही नहीं कभी, इसीलिए वो जटिल लग रहे हैं। अगर पास गए होते, जरा सा और यकीन किया होता, तो हो सकता है जटिल न भी लगते। फिर हमारी जो जटिलता की परिभाषा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम सरल उसे कहते हैं जो जाना पहचाना हो, भले ही वो वास्तव में जटिल हो, पर अगर आप उसे जानते हैं तो आप कह देंगे ये तो सरल है। हम अपने जीवन को देखें, उनमें हजार जटिलताएं हैं कि नहीं, पर चूंकि हम उन जटिलताओं के अभ्यस्त हो चुके होते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें कुछ उलझन नहीं, क्योंकि उस उलझन से आप रोज ही मुखातिब हो रहे हैं। दूसरी ओर कोई सरल चीज भी हो, लेकिन आपके सामने पहली बार प्रत्यक्ष हो रही हो, तो आपको अनजानी लगेगी। आप उस अनजानेपन को जटिलता बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से पूछते हैं तुम कौन हो। कोई आपको जवाब दे दे कि मैं फलानी जगह काम करता हूं, आप कहेंगे ठीक है। कोई आपको जवाब दे दे कि वो किस देश का है, कोई आपको जवाब दे दे कि वो कहाँ रहता है, कोई आपको अपना नाम, पता इत्यादि बताने लग जाए, कोई आपको अपने जीवन की कहानियां सुनाने लग जाए, आपको ये सारे उत्तर स्वीकार्य होंगे। आप कहेंगे ये सारे उत्तर तो ठीक ही हैं। ये उत्तर आपको क्यों ठीक लगते हैं? क्योंकि ऐसे ही उत्तरों से रोज हमारा पाला पड़ता है। और अगर कोई आपको मिल जाए जिससे आप पूछें कि तुम कौन हो, और वो जवाब में कहे जो हूं तुम्हारे सामने हूं, देख लो, मैं उतना ही हो सकता हूं जितना तुम देख सकते हो, और अगर तुम देख नहीं पा रहे तो मेरे होने का कोई प्रश्न नहीं। तो आप कहेंगे कितना जटिल जवाब दिया है। ऐसे ही कोई मिल जाए आपके सामने जिससे आप पूछें कौन हो तुम, वो बोले जो हो तुम। आप उससे पूछे तुम कौन हो, वो कहे जो तुम हो। आप कहेंगे ये देखो सीधी बात नहीं करता, तिरछा चलता है। ऐसे कोई मिल जाए आपसे, पूछे कौन हो तुम, वो कहे इंसान। आप कहेंगे फिर घुमा फिरा के बात कर रहे हो, सीधे सीधे बताओ ना। अब सीधे सीधे की हमारी परिभाषा क्या है? जो टेढ़ा टेढ़ा हो उसे हम सीधा सीधा बोलते हैं, तो फिर जो सीधा होगा वो तो टेढ़ा लगेगा ही ना। कोई आ करके आपके सामने अपना पूरा इतिहास खोल दे, आपने पूछा कौन हो तुम, और वो बता दे कि परदादा ऐसे थे, फिर दादा ऐसे थे, फिर वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से उस प्रांत में पलायन किया, फिर वहाँ ये हुआ, फिर ऐसे मेरी दादी मेरे दादा से मिली। आप कहेंगे ये ठीक। और इससे ज्यादा जटिल उत्तर कोई हो सकता है? आप पूछ रहे हैं तुम कौन हो, और वो आपको अपना प्रांत और जात बता रहा है। आप पूछ रहे हैं तुम कौन हो, और वो आपको अपने किस्से सुना रहा है। इससे ज्यादा जटिल उत्तर कोई हो सकता है? पर इन उत्तरों से चूंकि अब हमारी पहचान हो चुकी है, तो इसीलिए हमें कैसे लगते हैं? ये सरल लगते हैं। और कोई इतना ही कह दे कि क्यों पूछते हो कौन हूं, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूं, जान लो, पूरा उपलब्ध हूं, जान लो, तो ये उत्तर कैसा लगेगा? कठिन, जटिल, विषम। हम कहेंगे बाप रे, मेहनत करने को कहता है ऑब्जर्व एंड नो।
बताता क्यों नहीं है? ज्ञान दे ना, ऑब्जर्वेशन की बात क्यों कर रहा है? कृष्णमूर्ति ऐसे ही हो, कहते हैं जानना है तो जीवन उपलब्ध है, देखो और जानो। अब हमें कैसे लगेंगे? ये तो पहेलियां बुझाते हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? तुम कह रहे हो भाई तुम कौन हो, तुम्हारी उम्मीद है कि वो नाम बताएगा, वो कह रहा है तू गलत आदमी है, कुछ छुपा रहा है, तेरा दिल साफ नहीं है। नहीं तो तू अपना नाम बता देता ना। अब मैं पूछ रहा हूं, कोई अपना नाम बता देता है आपको, इससे आपको क्या पता चल गया उसके बारे में? क्या पता चल जाता है? पर उससे यकीन ये आता है कि कुछ जान गए, और बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा भरोसा आ जाता है, अरे जानता हूं इनको मैं। आप किसी से मिलते हैं, किसी तीसरे का जिक्र छिड़ता है, देखा है कितने विश्वासात बोलता है, अरे उनको तो मैं जानता हूं। क्या जानते हो? नाम जानता हूं, दफ्तर जानता हूं, उनके कितने बच्चे हैं ये जानता हूं। इससे तुम जान गए? कृष्णमूर्ति कहते हैं ऐसे नहीं जाना जाता। तो सीधी बात करते हैं। हमें उस सीधी बात की आदत नहीं। जैसे वो आपने टाइम कुछ पूछा है कि व्हाट इज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ही रिप्लाइड दैट एंड सेड इज दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? जो आपका हितैषी होगा वो आपकी परिभाषाओं पर खरा नहीं उतरेगा, वो आपको प्रेरित करेगा कि आप मुड़ करके अपनी परिभाषाओं को ही देखें, परिभाषाओं पर ही सवाल उठाएं। वो आपके सवालों के जवाब नहीं देगा, वो आपके सवालों पर सवाल लगा देगा। फिर जरा चिढ़ लगती है, आपके सवाल का सम्मान रखा जाए। मैंने सवाल करा और उसने कहा ये कोई सवाल है? अपमान सा लगता है। इज दैट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? सवाल पर सवाल लगा दिया, प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जवाब तो दे ही नहीं रहे, उल्टे इल्जाम लगा रहे हो कि हमें पूछना भी नहीं आता। अरे नहीं बताना है तो ना बताओ, ये क्यों कहते हो कि सवाल ही अजीब है? Observe and know. But then again, that is in our that we may observe something, we may acknowledge that and understand a person to be something else while we think that. ये होगा, ये बिल्कुल होगा। सवाल ये है कि अगर खुद देख करके जानना है तो हम तो अपने ही व्यक्तिगत केंद्र से देखेंगे, तो देखने में चूक हो सकती है, बिल्कुल चूक हो सकती है। पर इसके अलावा विकल्प क्या है? तुम अपने ही केंद्र से देखना शुरू करो। पर देखने में अगर ईमानदारी है तो सारी भूल चूक एक एक करके साफ होती जाएंगी, जो बचेंगी वो माफ होती जाएंगी। और वो जो ईमानदारी है वो कोई दे नहीं सकता आपको, हाँ अनुप्रेरित कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है। आप एक कृष्णमूर्ति के सामने बैठते हैं और वो कहते हैं ऑब्जर्व एंड नो, उनका कहना आपको ये भरोसा दिला जाता है कि हो सकता है। ये जिस तरीके से कह रहे हैं, ये जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं, जितना सधा हुआ इनका स्वर है, जो निर्दोषता इनकी आंखों में है,
हो सकता है। वो आपको आप में यकीन दिला देते हैं। जानते हो ये कितने भरोसे का वक्तव्य है? ऑब्जर्व एंड नो। तुम कर सकते हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि लिसन टू मी एंड नो। वो ये नहीं कह रहे हैं गो एंड रीड समवेयर एंड नो। वो ये नहीं कह रहे हैं बोरो एंड नो। वो क्या कह रहे हैं? अरे खुद ही कर लो ना। और बड़े सहज तरीके से कह रहे हैं, करीब करीब बेख्याली में, कैजुअली। ऑब्जर्व एंड नो, हो जाएगा। अरे मुझसे पूछने क्यों आए हो? आसान तो है। अरे अभी तक पता नहीं चला, देखा नहीं क्या ठीक से? अरे इतनी भी क्या खास बात है? कोई पेच नहीं है, कोई गुत्थी नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व एंड नो। दिख रहा है आपको कैसे बोल रहे हैं? परेशान क्या हो रहे हो? कोई राज नहीं है, किसी रहस्य, किसी सीक्रेट की तलाश में मत रहना। कुछ है ही नहीं, बात जाहिर है। जितनी जाहिर मुझे है ठीक उतनी ही तुम्हें भी है। गो अहेड, फिगर आउट ऑन योर ओन। हो जाएगा। यही बात होती है किसी संत के सानिध्य में। कबीर का है ना, पारस में और संत में कोई करेगा पूरा? पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। एक लोहा कंचन करे, एक कर दे आप समान। पारस पत्थर बहुत मूल्यवर्धन करता है आपका, लेकिन एक गड़बड़ कर जाता है। क्या? आपको कुछ और बना देता है। लोहे को सोना बना देता है। संत कुछ और करता है। संत आपको वो बना देता है जो आपको होना ही था। तो पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान। बहुत अंतर है दोनों में। एक आपको सोना बना देता है, दूसरा आपको आप बना देता है। वो आपको सोना नहीं बनाता, वो आपको आप बना देता है। एक कर दे आप समान। आपका अर्थ कई बार संत से भी लिया जाता है कि संत आपको संत ही बना देता है, पर उसका भाव यही है कि संतत्व ही तो नियति थी, उसने आपको संत ही बना दिया। अब आप किसी पे निर्भर नहीं हो। ऑब्जर्व एंड नो, खुद जान जाओगे। जानना आपका स्वभाव है, बोध आपका स्वरूप है। अब खुद जान जाओगे। आपका संतत्व अब प्रकाशित हो उठा। अब किसी और की रोशनी नहीं चाहिए। ये संत का काम है कि आपको आपके ही प्रकाश से नहला दे। ऑब्जर्व एंड नो। देखो और जानो। जैसे चुटकी बजाने की बात हो, जैसे मजाक की बात हो, बिल्कुल इतना सहज। देखो और जानो। जान नहीं पाए क्या? डरते क्यों देखने से? डरो मत, डरो मत। देखो देखो, ध्यान से देखो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो देखने से वर्जित हो। देखो देखो, सब दिखेगा। हाँ, वो जो ऑनेस्टी है वो आ ही जाती है जब साथ बैठते हो। वो ऑनेस्टी बड़ी मीठी बात है, बड़ी सुंदर चीज है। वो कब्जा कर लेगी तुम पे, तुम बच नहीं पाओगे। वो ऑनेस्टी ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम्हारा कोई चुनाव चलता हो। तुम्हारा बस चले तो शायद तुम इनकार भी करते रहो कि नहीं 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 नहीं।
वो ऑनेस्टी ऐसी है जो छा जाती है तुम पर, उसी को आत्मा कहते हैं। ईमानदारी, ईमान मान जानते हो क्या होता है? धर्म। ऑनेस्टी, ईमानदारी, धर्म, वो धर्म है तुम्हारा। ऐसा धर्म जो पढ़ाया नहीं जाता, जो है सनातन धर्म, जिसकी कभी स्थापना नहीं हुई, जिसका कोई प्रवर्तक नहीं था, जो है। तो ईमानदारी दिल है तुम्हारा, उससे बच नहीं सकते। हाँ, इधर उधर के प्रभावों में जब तक लिप्त रहते हो तब तक लगता है कि बेईमानी चल जाएगी। बाजारों में घूमते रहते हो, वहाँ खूब बेईमान दिखते हैं तो लगता है शायद यही है यहाँ का कायदा। पर जब एक कृष्णमूर्ति के पास बैठते हो तो उसकी ईमानदारी तुम्हें तुम्हारे दिल की याद दिला जाती है, और एक बार याद आ गई तो फिर बेबस हो जाते हो। अब विकल्प नहीं रहता बेईमान बने रहने का। कृष्णमूर्ति के सामने बैठ करके कैसे कह दोगे कि बेईमानी चलेगी? बैठे हैं तुम्हारे सामने वो बुद्ध की प्रतिमा की तरह, शांत स्थिर, रोशन चेहरा, कुछ उन्हें सोचना नहीं पड़ रहा, बच्चे की तरह निर्विकल्प निर्विचार बोले जा रहे हैं। अब कैसे कह दोगे तुम कि योजना की जरूरत है, कपट की जरूरत है, गोलबंदी की, मोर्चाबंदी की जरूरत है? वो तो नग्न खड़े हैं। तुम कैसे कह दोगे कि तुम्हें कवच की जरूरत है? तुम्हारे सारे तर्क उनके दर्शन मात्र से गिर जाते हैं। तुम हथियार डाल देते हो। ईमानदारी तुम्हें गिरफ्त में ले लेती है। तुम गिरफ्तार हुए। अब क्या करोगे? उनके पास बैठते हो, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बड़ी मीठी कैद है, भागने का भी मन नहीं करता। ऑनेस्टी ऑफ द पर्सन नहीं, ऑफ द पर्सन बोल के तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे अख्तियार की चीज है। ऑनेस्टी ऑफ द पर्सन से तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे स्वामित्व की बात है। वैसे ही लगता है जैसे तुम कह रहे हो द स्पून ऑफ द पर्सन, कि मैं उठाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं गंदा कर दूंगा, मैं साफ कर दूंगा। ऑनेस्टी ऑफ द पर्सन नहीं होती। ऑनेस्टी ओन्स यू। ऑनेस्टी बाप है हमारा। ऑनेस्टी आत्मा है। ऑनेस्टी ही चिरंतन सत्य है। अगर नहीं रहोगे सत्य में, अगर नहीं रहोगे धर्म में, नहीं जियोगे ईमानदारी में, तो बेचैन रहोगे। यही तो ताकत है ऑनेस्टी की। बेईमान रहोगे तो तड़पोगे। इधर उधर जा करके, ठोकरे खा करके, जितना भटक सकते हो भटक करके अंततः स्वीकारना तो पड़ेगा ही कि मालिक राज तेरा ही चलता है। जितना लड़ोगे उतनी चोट खाओगे, जितनी बार लड़ोगे उतनी बार हारोगे। जहां जहां ठोकरे खानी है खा लो, जिस जिस दीवार पे सर पटकना है पटक लो। अंततः लहूलुहान होके यही तो कहोगे, मैं हारा तू जीता। और इस हारने में बड़ा आनंद है, बड़ी मीठी हार है। अच्छा होता पहले ही हार जाता, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, अब तो हारे। वो कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अंततः दिया तुम्हारा ही जलना है, अंततः आंख तुम्हारी ही खुलनी है। जब अंततः तुम्हें तुम तक ही वापस आना है तो फिर इतनी भूल भुलैया क्यों? इतने लंबे रास्ते क्यों? वहीं से क्यों नहीं शुरू कर सकते? सीधे ही अपने पर भरोसा कर लो ना।
ये बात हमें ज़रा टेढ़ी लगती है, जचती नहीं, पर इस बात के आप जितना निकट आते जाएंगे, आप इसके यथार्थ के उतने मुरीद होते जाएंगे। जितना इसको दूर से देखेंगे ये बात उतनी असंभव लगेगी। आप कहेंगे हो ही नहीं सकता, ये ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम खुद जान लें, ऐसा कैसे हो जाएगा कि ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है और जीवन के अवलोकन मात्र से मन सत्य तक पहुंच सकता है। हो ही नहीं सकता। पर जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा। कदम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। बैठ करके कृष्णमूर्ति के विषय में चर्चा करना एक शुरुआत हो सकती है, पर हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाएगी। कृष्णमूर्ति होना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति कौन है? कृष्णमूर्ति वो संत हैं जिन्होंने पहला उपनिषद लिखा, जिन्हें परंपरा में कुछ नहीं मिला था, जिनके पास आत्मा तो है पर इतिहास नहीं। कृष्णमूर्ति हर वो व्यक्ति है जो जगता है, जो जानता है। तो पूछते हैं कोई ना हो बताने वाला तो क्या बिल्कुल है संभव जान जाना? तो फिर उन्होंने कैसे जाना जो पहले थे? उन्होंने कैसे जाना जो कहते हैं कि हमें तो सीधे इल्हाम हुआ है आकाश से? फिर उन्होंने कैसे जाना जो कहते हैं कि देवता आकर के हमारे कान में बात फूंक गए? फिर उन्होंने कैसे जाना जो कहते हैं कि तपस्या की और जान लिया? फिर उन्होंने कैसे जाना जो कहते हैं कि नींद से उठे और पता था? मतलब होता है जानना तुम्हारा स्वभाव होता है, समझ सकते हो। इस वक्तव्य के बाद छुपने के लिए जगह नहीं मिलती, बेईमानी को ठिकाना नहीं मिलता। जब तक तो ये आश्रय है कि किसी और से जानना है, ग्रंथों से, गुरु से, कहीं से, विधियों से, तब तक तुम कह सकते हो कि अभी तक गुरु मिला नहीं, अभी तक ग्रंथों से पाठ किया नहीं, अभी तक विधियां आजमाई नहीं, इसलिए नहीं जानता। अभी मैं उस आश्रम में गया नहीं, अभी जीवन में उतना समय दिया नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता। ये सब बड़ी सांत्वनाएं मिल जाती हैं, खूब ठिकाने मिल जाते हैं झूठ को छुपने के लिए। पर जब कृष्णमूर्ति सामने खड़े होते हैं तब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं किताब की तो जरूरत भी नहीं थी, तुम कहते हो नहीं 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 वो असल में कोई बताने वाला नहीं मिला, वो कहते हैं उसकी तो जरूरत भी नहीं थी। तुम कहते हो नहीं वो असल में अलग से निकाल करके समय नहीं दे पाए, वो कहते हैं उसकी तो जरूरत भी नहीं थी। तुम्हारे सारे बहाने खारिज हुए। आप क्या बोलोगे? Can you say this like your self-realization? रियलाइजेशन हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन ही होता है। In terms of this term, which we know. हाँ? In terms of this term, we know. हाँ। Like self-realization, we say. असल में सेल्फ रियलाइजेशन में एक शब्द अनावश्यक है, रिडंडेंट है। रियलाइजेशन बोल दो तो भी चलेगा, या सेल्फ बोल दो तो भी चलेगा। रियलाइजेशन काफ़ी है, जानना काफ़ी है, और क्या जानोगे? सेल्फ रियलाइजेशन से तो ऐसा एहसास होता है जैसे और भी 4-5 तरह के रियलाइजेशन होते हो। रियलाइजेशन काफ़ी है, जानना, जान गए।
और क्या जान गए? वो तो जान ही रहे हैं। अरे रियलाइजेशन हुआ, क्या जाना? यही। अरे खुल के बताओ ना, क्या जाना? अरे वही। रियलाइजेशन माने क्या? हाँ हाँ, क्या जानते हो? जान रहे हैं। रियलाइजेशन कोई बड़ी गोपनीय बात नहीं है, 5-7 पासवर्ड नहीं लगे हुए हैं उसमें। किसी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि अस्तित्व को पहेली बना दिया जाए। आप पहेली बूझने के लिए पैदा नहीं हुए हो। कोई गुह्य गुप्त राज है, जीवन माने ट्रेजर हंट। वहां जाओ, वहां पर कोई सूत्र मिलेगा, फिर फलाने रेगिस्तान में अगला चिन्ह मिलेगा। और आगे बढ़ोगे, हिमालय की चोटी पर एक दरख्त पर कुछ उकेरा हुआ पाओगे, और अंततः पाताल की गहराइयों में तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा। सेल्फ रियलाइजेशन कहीं आकाश पाताल में नहीं है और अंततः भी नहीं है, निरंतर है। अगर अभी सुन रहे हो तो यही रियलाइजेशन है। अब ये बात इतनी फीकी हो गई कि रियलाइजेशन का मन ही ना करे। कहीं यही था? पक्का यही था? ऊंची दुकान फीका पकवान। इतने किस्से सुनाए कि रियलाइजेशन से ये हो जाता है, पर निकल आते हैं, लड़कियां हूर बन जाती हैं, बूढ़े जवान हो जाते हैं, आंखों से दिव्य ज्योति बरसने लगती है। कुछ हुआ ही नहीं, मोटे पतले हो जाते हैं। नूर की बरसात शुरू हो जाती है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। किस्से बहुत पढ़ लिए हैं ना हमने, योगियों के, तपस्वियों के, कथा कहानी पुराण। कौन मानेगा कि ये जो अभी हो रहा है इसी को रियलाइजेशन बोलते हैं? लेकिन सर जैसे बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो पहले ऐसा लगता है, पहले वो परेशान फिर गए, फिर एक ही दिन कोई घटना घटी। वो जो खास घटना है वो इतनी मनोभावन लगती है, ऐसा रोमांच उठता है उसका कि कहीं से किसी तरीके से एक बार पता चल जाए कि हुआ क्या था। वैसे ही जैसे बगल के कमरे में कुछ चल रहा हो तो झिर्री से झांकने का मन करता है, की होल वायरिज्म। तो वैसे ही बुद्ध के जीवन में झांकने का मन करता है, हुआ क्या था, कौन सा फरिश्ता उतरा था, किस कान में फुसफुसाया था, फरिश्ता था या फरिश्ती थी, किस देवता का संदेश लाया था। और सुनते हैं पुष्प वर्षा हुई थी, ऑर्गेनिक फूल थे। हमारी रुचि तो इन्हीं सब विस्तारों में होती है। फिर उन फूलों को समेट के कहां रखा गया? कागज के तो नहीं थे।
सर लेकिन ऐसा लगता है जैसे निरंतरता में अचानक कुछ हुआ। हाँ, कुछ खास, कुछ एकाएक, कुछ ऐसा जो क्षणिक था, कि जैसे भाव में व्यवधान, कि जैसे निरंतरता में व्याघात। ऐसा सोचने के फायदे हैं, जानते हो क्या है? निरंतरता बाधित नहीं होती। आपको ये आश्रय बना रहता है कि जैसा चल रहा है, उसमें अचानक एक दिन कुछ अपूर्व घटित हो जाएगा, जैसे जादू। तो आपको ये आसरा बना रहता है कि ऐसा चलते चलते भी अचानक कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं होता। ये जो चल रहा है उसको चलते रहने देने का, कायम रखने का बहाना ढूंढते हैं हम। बुद्ध ने जो चल रहा था उसको कायम नहीं रखा। बुद्ध के बुद्धत्व को कोई तिथि दी नहीं जा सकती। और अगर तुम्हें तिथि देने में बहुत ही रुचि है तो वो तिथि देना जिस दिन उन्होंने राजमहल छोड़ा था। आगे की सारी तिथियां उस तिथि से छोटी तिथि हैं। तुम चाहते हो तुम्हारा राजमहल चलता रहे और एक दिन अचानक तुम पर बोध बरस पड़े। तुम चाहते हो तुम्हारे सपने यथावत रहें और सपनों के मध्य में अचानक तुम जागृत हो जाओ। ऐसा होगा नहीं। जो सपने तोड़ने को राजी नहीं है उसके लिए बुद्धत्व सपना मात्र है। फिर उसको ऐसे किस्सों में बहुत रुचि होगी जहां अचानक कोई दैवीय हस्तक्षेप होता है और आपके सूने जीवन में क्रांति आ जाती है। कोई दैवी हस्तक्षेप, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होने वाला, क्योंकि जो कुछ भी आपको दैवीय रूप से दिया जा सकता था वो दिया जा चुका है। देने वाले के पास अब देने के लिए कुछ शेष नहीं है। अब वो चाहे भी इंटरवीन करना तो कर नहीं पाएगा। वो लुट चुका है। वो सब कुछ आपको दे चुका है। वो आप ही हो चुका है। उसकी जो परम शक्ति है वो उसने आपके ही हृदय में स्थापित कर दी है। अब आप किस दैवीय सहायता की मांग कर रहे हो? सहायता देने के लिए सहायक के पास कुछ शेष ही नहीं है। अब कोई प्रार्थना काम नहीं आएगी। प्रार्थना में भी यही भाव रहता है कि जैसे अभी देने वाले ने कुछ बचा के रखा हो, दे देना। वो जो पीछे छुपा रखा है वो दे देना। नहीं बाबूजी अभी वो देखिए ना, बटुए में कुछ बचा होगा, वो दे दीजिए ना। प्रार्थना करते हैं, दे दीजिए। सब कुछ मिला हुआ है। सारे रास्ते खुले हुए हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सब प्रकट कर दिया गया है। देखना आपके ऊपर है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं देखो और जानो। देने वाले ने सब दे दिया, दिखाने वाले ने कुछ छुपाया नहीं। तुम क्यों आंखें बंद करके घूम रहे हो? तुम क्यों जाकर के गुहार लगाते हो कि हे प्रभु आंखें देना? देने वाले ने दृश्य भी दिया है और दृष्टि भी दी है। अब और चाहते क्या हो ये बताओ? दृष्टि को बाधित करने का संकल्प तुम्हारा है। आंख पर पट्टी बांध के तुम घूम रहे हो और फिर जाकर के गुहार लगाते हो दृष्टि दो, दृष्टि दो। तुम पट्टी हटाओगे?
कृष्ण मूर्ति हमारे बहानों में सहायक नहीं बनते। तमाम धार्मिक परंपराएं हैं, तमाम आध्यात्मिक रास्ते हैं जो हमें खूब संबल देते हैं, जो हमारे षड्यंत्रों में हमारे साथी बन जाते हैं। कृष्ण मूर्ति आपकी कोई सहायता नहीं करते। वो कहते हैं क्या जानना है, ऐसा क्या है जो छुपा हुआ है, क्या है जो छुपा हुआ है, बोलो क्या नहीं पता तुम्हें? तुम्हें अपनी ऊब का नहीं पता, तुम्हें अपनी कुंठा का नहीं पता, आंखें जलती हैं तुम्हें पता नहीं चलता, दिल की धड़कन तीव्र हो जाती है तुम्हें पता नहीं चलता, मन बैठा बैठा जाता है तुम्हें पता नहीं चलता, बोलो हो, डर जाते हो तुम्हें पता नहीं चलता। कौन है यहाँ ऐसा जो डर जाता हो और पता ना चलता हो उसे? अनुभवों, मनोभावों, विचारों, इनके अलावा तुम हो क्या? इन्हीं को स्पष्ट देख लिया तो जान लिया, उस स्पष्टता को ही रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक ठीक देख लिया, किसको देख लिया? जो उपलब्ध देखने के लिए, जो भी दृश्य जीवन तुम्हारे सामने रखता है उसको देख लिया तो यही रियलाइजेशन है। क्या रियलाइजेशन हो? दृश्य नहीं, देखना। देखना, फर्क नहीं पड़ता क्या देखा, देखा इसी को रियलाइजेशन कहते हैं, यही बोध है। हाँ मैंने देखा। देखना कोई घटना नहीं है, देखना क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को आत्मा कहते हैं। आत्मा एक क्वालिटी है, इसीलिए उसे पकड़ा नहीं जा सकता। क्वांटिटी होती तो पकड़ लेते। क्वांटिटी और क्वालिटी का अंतर समझते हो ना? क्वांटिटी वो जो पदार्थगत है, जिसको गिना जा सकता है, जिसे छू सकते हो, जिसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हो। क्वालिटी वो जिसको बड़ा मुश्किल है परिभाषित कर पाना। स्वाद जैसी बात है, प्रेम जैसी बात है, क्वालिटी, गुणवत्ता। देख पाने की क्वालिटी को, देख पाने की ईमानदारी को ही सत्य कहते हैं। देखने का जब परिमार्जन हो जाता है, देखने में जब एक शुद्धि रहती है, जब देखना व्यक्तिगत नहीं होता, तो जो देख रहे हो, जो देखा जा रहा है, जो देखने की घटना है, उसी को सत्य कहते हैं। वो सब एक हो जाता है। उसी को फिर कृष्ण मूर्ति कहते हैं, द डिस्टेंस नाउ बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड इज गॉन। अब विशुद्ध दर्शन है, गई दृष्टि गया दृश्य, गया दृष्टा, मात्र दर्शन बचा। यही सत्य है, यही ईमानदारी है, यही धर्म है, यही बोध है, यही रियलाइजेशन है। किसी पारलौकिक ज्ञान की तलाश में मत रहिएगा। कोई पारलौकिक ज्ञान नहीं है, कुछ आपको विशेष उपलब्ध नहीं हो जाने वाला, कोई आपको अनूठा अनुभव नहीं हो जाने वाला। जितने अनूठे अनुभव होंगे वो आपको यही बताएंगे कि अभी अनूठेपन की तलाश बाकी है। कोई आके आपसे कहे कि उसे बड़े विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, तो जान लीजिएगा कि अभी वो विशिष्टता की दौड़ में संलग्न ही है। विशिष्टता की दौड़ समझते हो ना? कुछ और मिल जाए, खास हो जाऊं, ऊपर चढ़ जाऊं, महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा ना होती तो क्यों तुम्हें चाहिए होते विशिष्ट अनुभव किसी भी प्रकार के? कोई विशिष्ट अनुभव शरीर से खोजता है, कहता है किसी दूसरे शरीर का ऐसा संसर्ग मिल जाए कि चरम उत्तेजना हो जाए, तो तुम कह देते हो कि ये तो संसारी है, लोभी है, कामी है। और कोई विशिष्ट अनुभव मानसिक धरातल पर खोजता है तो उसको तुम कह देते हो ये तो ज्ञानी है, खोजी है, मुमुक्षु है। झूठी बात। दोनों एक ही तलाश तो कर रहे हैं, दोनों को एक प्रकार की उत्तेजना चाहिए। दोनों अभी आम से राजी नहीं है, दोनों अभी निर्विशेष से राजी नहीं है। और सत्य तो निर्विशेष है। जो अभी खास, विशिष्ट, विशेष की तलाश में हो,
सत्य उनके लिए नहीं है। जो आम में जीना सीख गए हो, जिनको आम में रस आने लग गया हो, सत्य उनके लिए है। सत्य आमरस है। इतना साधारण जैसे आमरस। सर विशिष्ट की तलाश क्यों करते हैं? सीखा है ना, पैदा होते ही तुम विशिष्ट हो गए। तुम पैदा हुए तब ना ढोल शहनाई बजे थे, विशिष्ट घटना हुई। पैदा होने का अर्थ ही है कोई विशिष्ट घटना घटी। शरीर विशिष्ट है ना। शरीर पर चोट लगती है तो कहते हो मुझे चोट लगी, कुर्सी पर लगती है तो थोड़ी कहते हो। विशिष्टता माने विभाजन। विशिष्टता माने ये कहना कुछ आम है, कुछ खास है, बंटवारा। विशिष्टता माने ये कहना कुछ मैं हूं और कुछ जो है बाकी वो मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं, इसी को विशिष्टता कहते हैं। यही विभाजन है, इसी का नाम मैं है, इसी का नाम अहंकार है। मैं पैदा हुआ, जिस क्षण तक पैदा नहीं हुए थे उस क्षण तक तो नहीं बजी थी ना शहनाई। मैं पैदा हुआ, बात हो गई विशिष्ट। पैदा होना ही विशिष्टता का पैदा होना है। और उसके बाद ये तो चलो जैवीय घटना थी, उसके बाद सामाजिक तरीके से तुम्हें विशिष्टता का शिक्षण दिया जाता है। हर तरीके से खास बन के दिखाओ। आसमान में छोटे छोटे तारों के बीच तुम चंदा बन के चमको। और अगर माँ बाप जरा ज्यादा स्नेहिल हों तो चंदा से भी राजी नहीं होंगे। वो कहेंगे नहीं, तुम्हें तो सूरज बनना है जिसकी एक छत्र हुकूमत चलती है, जिसके सामने तारे नजर ही नहीं आते। चांद को तो खतरा है, किसी दिन कोई तारा ज्यादा सुंदर हो जाए तो। तुम तो सूरज बनो, तुम्हें इतना खास होना है, तुम सबको आप्लावित कर दो अपने महिमा मंडल में। और जो जितना चमके सूरज जैसा, उसका उतना गुणगान, उसकी उतनी स्तुति। सूर्य स्तवन चल रहा है, विशिष्टता विभाजन है, विशिष्टता अप्रेम है, विशिष्टता हिंसा है। इसीलिए जान लो कि व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश भी हिंसा ही है। जब तुम कहते हो मुझे किसी तरह मुक्ति मिल जाए, तो वो भी बड़ी हिंसक बात है। तुम लाखों में एक बन जाना चाहते हो। मैं मुक्त हुआ, मैं पार हो गया, तुम सब पीछे छूट गए। ये जो लोग पार हो जाते हैं उनमें और तीसरी कक्षा के उस होनहार में क्या अंतर है, जो कक्षा में प्रथम आने पर फूल रहा हो? जवाब दो। दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं, सबको पीछे छोड़ा और हम पार हो गए। इसीलिए हम बुद्धों को नहीं, बुद्धों की कहानियों में ज्यादा रुचि रखते हैं। बुद्धों में हमें क्या रस है? बुद्धों की कहानियों में हमें बड़ी रुचि है। ठीक वैसे जैसे आप किसी बड़े उद्योगपति या राजनेता या खिलाड़ी
कि प्रशंसक हो जाते हो, उसे आदर्श बना लेते हो। ठीक उसी तरीके से आपने बुद्ध की जो छवि बना रखी है, आप उसके भी मुरीद हो। इन सब में एक साझी बात है, क्या? ये विशिष्ट थे, ये विशिष्ट थे, अपने अपने क्षेत्र में अव्वल थे। खिलाड़ी बनो तो बोल्ट जैसा भागो, और धार्मिक बनो तो बुद्ध जैसा भागो। दोनों ऐसा भागे कि प्रथम हो गए। नंबर 1, तुम देख रहे हो, तुमने बुद्ध को बोल्ट का ही दर्जा दे रखा है। ये है खासियत की हमारी कोशिश, ये हिंसा है, और इसमें बड़ा डर रहता है, कहीं हार गए तो क्या होगा। इतना श्रम किया है दूसरों को हराने में, और कोई तुमसे आगे निकल जाए तो फिर बड़ी जुगुप्सा उठेगी, जलाई दे। देखा है धर्मों के जो अनुयायी होते हैं वो कितना चिढ़ते हैं अगर उन्हें बता दिया जाए कि उनके पैगंबर, उनके गुरु, उनके मसीहा कि समतुल्य कोई और भी है। क्योंकि दौड़ थी ना, दौड़ में तो अव्वल आना था। क्यों कह रहे हो कि कोई और भी है जो हमारे बाजू में है? ये तो कहा भी नहीं जा रहा कि कोई और है जो आगे निकल गया, बस इतना कहा जा रहा है कि आप जैसा ही कोई और भी है, और ये बात भी नागवार हो जाती है। क्योंकि मंतव्य ही यही था कि पछाड़ना है, मंतव्य ही यही था कि अपनी श्रेष्ठता का ठप्पा लगाना है। श्रेष्ठता जानते हो ना क्या होती है? तुझसे बेहतर हूं, तुझसे ऊंचा हूं। ये प्रेम की बात है। आओ योग योग खेलें, और थोड़ी देर में तुम कह रहे हो मेरा हो गया। मेरा तो हो गया। ये प्रेम में कहा तुमने, और अगर प्रेम में नहीं कहा तो चैन से जी पाओगे? जिसको नीचा दिखा रहे हो उसमें कोई ऐसी बात है कि उसको नीचा दिखाने के बाद आराम तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और ये बात दिलों की है, कोई तर्क नहीं है इसके पीछे, बात बहुत सीधी है। कुत्ते को पत्थर मारोगे, वो पत्थर कहीं ना कहीं तुम्हें भी आके लगा है, तो अपना ही हित देखो, मत मारो उसे पत्थर, चैन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बहुत मोटी चमड़ी हो गई हो तुम्हारी, हो सकता है कि अनुभवों ने और आदतों ने तुम्हें असंवेदनशील बना दिया हो, लेकिन पत्थर लगा तो तुम्हें भी है। हो सकता है अभी चैतन्य मन में सिहरन ना उठी हो, लेकिन लगा है। जिसको ही नीचा दिखाओगे, जिसको ही पीछे छोड़ोगे, वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। ऐसा नहीं कि बदला लेगा, उसके बदला लेने की बात नहीं है। विशिष्टता की भावना में ही दुख है। इसीलिए कृष्णमूर्ति बार बार समझाते हैं, इन द ऑर्डिनरी, इन द रूटीन। एक मुकाम पे आके तो ये भी कह देते हैं, द ट्रू इन द फॉल्स। जो झूठा है, ध्यान से देखा तो उसमें भी सत्य के दर्शन हो जाएंगे। अब कहां छुपोगे? आखिरी विभाजन था तुम्हारा क्या? द ट्रू एंड द फॉल्स, माया और ब्रह्म। वो ठिकाना भी गया, माया में भी ब्रह्म दिखेगा। अब किससे नफरत करोगे? अब कहां तुम्हारा अहंकार छुपेगा जाकर के? नफरत करने के लिए कोई बचा ही नहीं। नफरत करने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए कोई बचे नहीं, तो तुम खत्म हो जाते हो, बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हो, गिर जाते हो।
अब करें क्या? न किसी से नफरत कर सकते हैं, न किसी को धोखा दे सकते हैं, न किसी को गाली दे सकते हैं, न किसी से डर सकते हैं। तो हम क्या करें? अब एक ही काम बचता है तुम्हारे पास, क्या? सो जाओ। उसी को समाधि कहते हैं। जब करने को कुछ न बचे, और हम जब भी करेंगे तो यही करेंगे, उठपटांग, इसके अलावा हमारे पास कुछ करने को होता नहीं। क्या करेंगे? तोड़फोड़ करेंगे, किसी का दिल तोड़ेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी से नफरत करेंगे, किसी से आसक्ति होगी, किसी पे कब्जा करेंगे। और ये सब विशिष्टता से ही संबंधित गुण हैं। जब ये सब करने को ना बचे, जब व्यक्तिगत सत्ता का पूरा विलोप हो जाए, तो उसको समाधि कहते हैं। वही रियलाइजेशन है, वही आखिरी बात है। और उसके लिए इंतजार नहीं करना, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। जिस भी क्षण तुम नफरत में डूबे हुए नहीं हो, उसी क्षण तुम समाधिस्थ हो। हाँ, नफरत के बीज हो सकता है अविशेष हो तुम में, तुम्हारी जो पूरी व्यवस्था है शारीरिक, वो उठी ही विशिष्टता के भाव से थी। आमतौर पर जब एक पुरुष और एक स्त्री मिलते हैं तो मिलते ही इसीलिए क्योंकि एक दूसरे को खास देख रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके मिलन से जो संतान आती है वो अपने कण कण में, अपनी प्रत्येक कोशिका में इस खासियत के भाव को लेकर के आती है। तो भाव बड़ा गहरा होता है। वो भाव लौट लौट के आएगा क्योंकि तुम्हारी शारीरिक व्यवस्था में शामिल है। उसमें प्रक्रिया होती है। उस बीज के जलने में समय लगता है, पर वो बीज जलता भी कैसे है? ऐसे ही जितना ज्यादा तुम्हारे जीवन में प्रेम की पैठ होगी, जितने गहरे तुम्हारे जीवन में प्रेम के क्षण होंगे, उतनी तेजी से वो बीज जलेगा, उतनी तेज, उतनी तीव्र, उतनी गतिशील वो प्रक्रिया होगी। तो उस प्रक्रिया में और बोध में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बोध जितना गहरा होगा वो प्रक्रिया को उतना ही अनुप्राणित करेगा। बात को समझना। आमतौर पे कहा जाता है कि प्रक्रिया पर चलकर बोध मिलेगा। बात गलत है। बोध जितना गहरा होगा प्रक्रिया उतनी तीव्र होगी। बोध पहले आता है, मंजिल पहले आती है, मंजिल रास्ता तय कर देगी। बात समझ रहे हो? प्रेम में जितना डूबोगे प्रेम के उतने काबिल बनते जाओगे। तुम कहोगे अगर काबिल नहीं है तो फिर पहले डूबे कैसे? वो हो जाता है। जीवन मौका देता है। जब जीवन मौका दे तो उस मौके से इनकार मत करो। जीवन सतत मौका दे रहा है। हर वो घटना जो अविशिष्ट होती है, जिसमें तुम्हारा मैं पनाह नहीं पाता, तुम्हारे लिए एक अवसर है, और वो घटना लगातार उपलब्ध है। अभी यहाँ बैठे हो, कोई आवश्यक है कि मैं भावना के साथ बैठो। अभी यहाँ बैठे हो, कोई ज़रूरी है कि होड़ में बैठो। अभी यहाँ बैठे हो, ज़रूरी है कि अपनी व्यक्तिगत विचारों और व्यक्तिगत जीवन की आड़ में बैठो। ठीक अभी अविशिष्ट हो सकते हो, ठीक अभी अस्तित्व में मिल सकते हो। जितना ज्यादा इस क्षण को गहरा होने दोगे, उतनी तेजी से व्यक्तित्व में, शरीर में, मस्तिष्क में जो अहम के बीज हैं वो जल जाएंगे। बीज तो हैं, हम इनकार नहीं कर सकते। शरीर भी तभी चिल्लाता है जब उसे व्यक्तिगत चोट लगती है ना? तो विशिष्टता का भाव तो हमारे शारीरिक कोष्ठों में ही समाहित है। ये शरीर ही अहंकार की बहुत बड़ी पनाह है, पर वो सब जल जाता है धीरे धीरे। उसका जलना, मैं दोहरा रहा हूं, इसी पर निर्भर करता है कि जब मिला तो तुमने कितना पिया। जितना पियोगे प्यास उतनी बढ़ेगी। नशा जितना गहराएगा उतना और मांगोगे।
तो पीने का एक ही तरीका है, क्या? नशा चढ़ने दो। जब तक होश में रहोगे तब तक तो यही कहते रहोगे कि बेहोशी पसंद नहीं। बेहोशी की अतल गहराइयों में उतरने के लिए बेहोशी में प्रवेश करना जरूरी है। प्रवेश करने से मत डरो, और प्रवेश करने के लिए द्वार सदा उपलब्ध है। देखो और जानो, ऑब्जर्व एंड नो, नॉक एंड एंटर। जीसस ने ये तो नहीं कहा था ना पहले, गो फिगर आउट द डोर। उन्होंने क्या बोला? नॉक। और नॉक करने का अर्थ क्या है? कि द्वार सदा सामने है, दस्तक देने की देर है, द्वार खोजना नहीं है। जहां पर खड़े हो द्वार वहीं पर है, जहां खड़े हो द्वार वहीं पर है। इसीलिए ज़ेन कहता है द गेटलेस गेट। कोई एक द्वार होता तो कहीं खोजने जाते, जहां हो वहीं द्वार है। तुम इनकार करते रहते हो प्रवेश करने से।